नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला। अभी हम सेक्टर 17 में हैं, जहां पर स्टूडेंट की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत। है मैं मास्टर्स ऑफ सोशल पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मृणाल है। मृणाल, कैसे देखते हो देश में जो आपने देखा जंतर मंतर में जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ इतने बुरे तरीके से, तो एज अ युवा आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? मैम, बहुत बड़े क्रांतिकारी है ची गावेरा। उन्होंने कहा था, इफ़ यू कैन नॉट से रॉन्ग रॉन्ग देन यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप गुलामी के आखिरी चरण पे है। हम अपनी सरकार से 3 चीज़ें मांगते हैं: अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी और एक्सेप्टेंस। अगर सरकार गलत कर रही है तो वो उसको कबूल करे कि उन्होंने गलत किया। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। और सेफ्टी हम इसलिए मांगते हैं कि जो औरतें वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, लड़कियाँ प्रोटेस्ट करने, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनको बैड टच किया गया और उनके साथ जो भी गलत काम किए गए वो एक जो सरकार का इंस्टीट्यूशन है पुलिस, उनके द्वारा किया गया। तो आप देश के जो अभी भी लोग युवा आपके साथ नहीं आए उनसे कोई अपील करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि देशभक्त बने, अंधभक्त ना बने। आपका नाम क्या है? मनप्रिया। आप कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ तो ही आई हाँ जी। आप स्टूडेंट हैं या आम नागरिक हैं? मैं तो काफ़ी देर हो गई स्टूडेंट खत्म हुए, 35 साल दी हूँ तो मैं। ओके। मेरा एजुकेशन नाल कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा, जो जंतर मंतर पे हुआ और जो लड़कियों के साथ वहाँ पे आपने देखा कि पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की, एज अ फीमेल आप उसको कैसे देखती हैं? रिडिक्यूलस, मैनू गुस्सा चढ़ता है। मैनू मैं समझ नहीं पाती कि अपना ਜਿਹੜਾ गुस्सा अग्रैशन है कितने लेके जाऊँ। रोना भी आंदा देख के यार कि तुम इमेजिन करो सड़क ते चलते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ प्रोटेक्ट करना उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ हथ लाता, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ डंडे मारते और तुम देखे किधर डंडे मारे ने कुड़ियां नूं। और मैं जिथे तक पढ़े है, मेरी जिथे तक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त गए सीगे कुड़ियां नूं फड़ के रेप थ्रेट्स दिते गए, थोड़े कपड़े ला देंगे, तुम ये कर देंगे, हथ मतलब मैनू समझ नहीं आता मैं क्या कहा। क्या गवर्नमेंट है, क्या पुलिस है। देश की सरकार को क्या बोलना चाहते हो? देश की सरकार नूं अगर मैं एक गल कहूँगी कि टाइम ठीक है तुहाडे कोल सीगा, लुट लिया तुसीं सानूं, ठीक है, बुरी हालत करती देश की, ठीक है, ये मुक्कूगा किसी दिन, ठीक है, और जिस दिन मुक्कूगा ना तो तुसीं भज लो, बिकॉज जो तुसीं लोकां नाल कीता है ये वापस आएगा तुहाडे ते। कर्मा नूं बहुत मनदे आ ना असीं इंडियंस, कर्मा विल बाइट एंड दे शुड जस्ट वेट एंड वॉच। देश में जो हो रहा है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में जो 20 तारीख को हुआ है, जिसने आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा हो वो 20 तारीख की दिल्ली को देख ले। आज़ादी के आंदोलन में 4 कैरेक्टर मेन थे। एक थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का रूप हम देखते हैं, जो विद्यार्थी वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं पर वायलेंट नहीं हो रहे हैं, उनका संयम उन्होंने अपना जो है कायम रखा हुआ है। दूसरा कैरेक्टर था ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेज़ों की पुलिस। वो कैरेक्टर हम देखते हैं आज की पुलिस में। ये वही पुलिस है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था 1861 में। 1861 के कानून के तहत पुलिस बनाई गई थी। उसी पुलिस को आज़ाद भारत ने अडॉप्ट कर लिया। इस पुलिस की ट्यूनिंग, ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि प्रोटेस्ट को, आंदोलन को कैसे दबाना है, लोगों को कैसे पीटना है। तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार जिसने ना देखी हो वो आज की सरकार देख ले। जैसे ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को हिंदू मुसलमान में बांट के उनके ऊपर राज किया, इस सरकार ने भी 12 साल में वही कोशिश की है कि कैसे देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट के राज करे। लेकिन इनका खुद का पेपर लीक हो गया है। लोगों ने हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स थी उसको लात मार दी और शिक्षा के मुद्दे पे एक हुए हैं। चौथा कैरेक्टर था वो लोग जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की। वही लोग हम आज देखते हैं जो अंधभक्त की फॉर्मेट में दिखते हैं हमें, जो ट्रोल आर्मी दिखती है। जो लोग उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे वैसे ही लोग आज ये जो निर्दयी सरकार है उसके साथ खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आज़ादी का आंदोलन हमारा था, ये उसका नया रूप हम एक नई आज़ादी के रूप में देख रहे हैं। देश की जनता से क्या अपील है आपकी? देश की जनता से देखो, मेरी अपील ये है कि ये जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, ये विद्यार्थियों की नहीं है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। और हमने उनको जैसा भारत दिया है, हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्होंने कैसा उनको भारत दिया है, और हमें गर्व है, खुशी है अपने नौजवानों पर, अपने जेनजी पर, जो अपने हक का भारत, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत को नया बनाने में जो है वो अग्रसर है।
आप कहाँ से आए हैं सर? मैं वकील हूँ जी, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम विपिन कुमार है। मैम मेरा नाम मुस्कान चौहान है। मैं आप- पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। ओके, आज आप सेक्टर 17 प्रोटेस्ट में आए हैं, आप कैसे देखते हैं जंतर मंतर पे जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? मैम टोटली इनह्यूमन एक्टिविटी है स्टूडेंट्स पे, चाहे वो स्टूडेंट्स नहीं भी थे वहाँ पे, उसमें चाहे कोई बुजुर्ग था या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे, बट फिर भी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हैंडलिंग करी है दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल टू अस एज सिटीजन्स ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। बिकॉज पुलिस की जब यूनिफॉर्म पहनी जाती है तो उसके साथ पावर के साथ साथ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मॉरल ड्यूटीज़ भी बनती है। आप उन बच्चों को जिनके हाथ में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई थ्रेट हो रहा है, उन बच्चों पे आप इस तरीके से लाठी चला रहे हो। वहाँ पे करंट पास किया गया, मतलब उस चीज़ की हम कड़ी निंदा करते हैं और वो चीज़ हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई लड़कियों के साथ वहाँ जैसा कि वीडियोस में देखा जा रहा है कि पुलिस वालों ने छेड़छाड़ भी की है, तो आप एज अ फीमेल होते हुए उसको कैसे देखती हैं? मैम आप देखिए, जो ये बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजीज़ है, इसमें वैसे भी औरतों के लिए कहीं जगह नहीं है। ठीक है, हमेशा कंडेम ही करा है विमेन एम्पावरमेंट की बात करने में और एक्चुअली विमेन को एम्पावरमेंट देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो जिन लोगों की सोच में ही औरतों को यहाँ रखा जाता है कि उनका केवल एक ही काम है कि बच्चे पैदा करे, घर संभाले, अपने पति की सेवा करे, आए दिन मतलब कहते हैं ना, मनु में कहा गया है कि भाई औरत को हमेशा एक न एक मर्द के अधीन आपको रहना ही पड़ेगा। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पति के अधीन, जब आपकी शादी होती है तो आपके पति के अधीन, और उसके बाद जब आप मरते हैं तो अपने बच्चों के, अपने बेटे के, अपने पति के अधीन। तो उस तरीके के सोच के लोग जब देश चलाएंगे तो मैम वहाँ पे किस तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाएगा? आप देखिए, आपने लाइव एग्जांपल देखा, वो पुलिस ऑफिशियल्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि पुलिस मेल कांस्टेबल्स को इतना भी हक नहीं है कि वो किसी फीमेल से क्वेश्चन कर सके। वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल्स का होना ज़रूरी है। वहाँ पे उन लोगों ने इस तरीके से, जिस तरीके से फीमेल्स को ट्रीट किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, ये दिखाने के लिए कि वो डर जाएगी, वो घर चली जाएगी। बट हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं, हम आज की नारियाँ हैं, हम आज की विमेन हैं और एम्पावर्ड विमेन है, जो इस सरकार से बिल्कुल नहीं लगती। आप हमारे कपड़े फाड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम नए कपड़े पहनेंगे। आप हमें अटैक करिए, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को भी सह लेंगे। आज से थोड़ी सह रहे हैं मैम, बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। समिता मैम, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ हुआ उसको कैसे देखती हैं आप? बहुत माड़ा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बच्चे हैं, बच्चे तो किसी कम्युनिटी के नहीं होते, है ना, सबके एक जैसे होते हैं। उनके साथ बुरा हुआ, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे और जो सरकार होती है उसको सबकी बात सुननी चाहिए, खास करके बच्चों की। जो लड़कियों के साथ वहाँ पे छेड़छाड़ हुई है पुलिस के द्वारा, उसको आप एज अ फीमेल कैसे देखती हैं? देखो, पुलिस रखवालियाँ होती है सबकी, सिटीजन्स की। अगर वही ऐसे करने लग जाए तो फिर तो कियोस है ना सारी। ठीक है मैम, इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला से मोनिका नागर की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।